आने वाले 15 सितंबर को दिन में 11 बजे से प्रभाग कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं और हम तब तक आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे जब तक कि दुकान टूट नहीं जाएगी, तब तक हम ही बैठे रहेंगे। और वह पूरी तरह से 100% अनधिकृत है। उसका रिकॉर्ड में कहीं नाम भी नहीं है, महापालिका के रिकॉर्ड में घरपट्टी नहीं है, उसका कुछ है नहीं। अब उसको हम लोग 2 साल से लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं कि उसे तोड़ा जाए, उसे तुरंत निष्कासित किया जाए, लेकिन महापालिका कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन ये बात वादा कमिश्नर साहब ने भी, इसके पहले जो कमिश्नर थे उन्होंने भी वादा किया था, इसके पहले जो प्रभाग अधिकारी थे भोईर साहब, उन्होंने भी वादा किया था। वादा करते हैं, कोई कार्रवाई करते नहीं। अब भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए लॉ की डिग्री हासिल करना हुआ और भी एक्साइटिंग। हुदा स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा शुरू किया गया है आरबी लॉ कॉलेज। आरबी लॉ कॉलेज में साल 2025-26 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को डीप स्टडी के लिए मूड कोर्ट कंपटीशन कराए जाते हैं, साथ ही इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स कंपटीशन भी होते हैं और फ्रिक्वेंटली लीगल विजिट्स भी कराए जाते हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर है एक्सपीरियंस फैकल्टी टीचर्स फॉर द बेस्ट गाइडेंस। आरबी लॉ कॉलेज मैनेज बाय हुदा स्कूल एंड जूनियर कॉलेज एट भंडारी कंपाउंड नियर मुथूट फाइनेंस, नारपोली, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमद दवाई में आप सभी का स्वागत है। महानगर पालिका भिवंडी शहर के अंदर जो भी कार्रवाई करती है वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष होती है, कहीं ना कहीं जो है उसके ऊपर पक्ष लिया जाता है, पक्षपात किया जाता है। ये आरोप जो है कई लोग लगाते हैं, लेकिन आज ऐसा ही एक मामला आया है। हम खड़े भिवंडी के प्रभाग समिति 4 के पास में, और यहाँ पर नियाज चायवाला एक जो कि भिवंडी के मशहूर सोशल वर्कर है, और उन्होंने जो है यहाँ पे एक निवेदन लेके आया है। वो निवेदन नहीं, माफ़ कीजिए, आवेदन लेके आया है। वो ये है कि वो आमरण अनशन पे बैठेंगे अगर महानगर पालिका अपनी कार्रवाई नहीं करेगी। वो क्या कार्रवाई है मैं आपको बताता हूँ कि अजंता कंपाउंड जो है भिवंडी धामन के नाके पे अजंता कंपाउंड, वहाँ पे एक अनधिकृत दुकान है, उसको निष्कासित करने के लिए जो है कई सालों से अर्जी दी जा रही है। उसके ऊपर कई ऑर्डर भी निकले, लेकिन अब तक की महानगर पालिका ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। और इसी बात को लेकर जो है आज नियाज चायवाला प्रभाग समिति 4 के जो अधिकारी है उनसे मिलने आए थे और उनको एक ज्ञापन सौंपा और आमरण अनशन की जो है बात भी की। देखिए, मेरा नाम है नियाज भाई चायवाला। मेरा भिवंडी में ये 50वां साल है भिवंडी में रहते हुए, और मेरी 67 ईयर एज हो रही है ना। मैं बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश का महासचिव भी हूँ, और मैं बहुत पुराना सोशल वर्कर हूँ। बहुत सारे लोग मुझको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं प्रभाग अधिकारी साहब से मिलने आया था। अजंता कंपाउंड में एक दुकान है, वो जो ये पप्पू सेठ का मकान है उसके सामने, वो दुकान मंसूर नाम के आदमी की है, और वह पूरी तरह से 100% अनधिकृत है। उसका रिकॉर्ड में कहीं नाम भी नहीं है, महापालिका के रिकॉर्ड में घरपट्टी नहीं है, उसका कुछ है नहीं। अब उसको हम लोग 2 साल से लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं कि उसे तोड़ा जाए, उसे तुरंत निष्कासित किया जाए, लेकिन महापालिका कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग प्रभाग अधिकारी से मिलने आए थे कि उससे तुरंत जो है तोड़ दिया जाए, उससे वहाँ से एकदम पूरी दुकान हटा दी जाए। उससे लोगों को तकलीफ़ भी है, नीचे से गटर है, पानी भरता है, तकलीफ़ होती है। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने भी शिकायत की है, बहुत सारी कंप्लेन भी आई हुई है, 10 कंप्लेन मेरे पास है ना। उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम प्रभाग अधिकारी से मिलने आए थे और उनको हमने कहा है कि आप तोड़ दीजिए, और नहीं तो तोड़ें, नहीं अगर तोड़ेंगे तो आपकी आने वाले 15 सितंबर को दिन में 11 बजे से प्रभाग कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं। और हम तब तक आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे जब तक कि दुकान टूट नहीं जाएगी, तब तक हम ही बैठे रहेंगे। ये हमने जो है प्रभाग अधिकारी, उन्होंने कहा कि मैं सारे कागजात निकालता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं कार्रवाई करता हूँ। इन्होंने वादा किया है ना जी। लेकिन ये बात वादा कमिश्नर साहब ने भी, इसके पहले जो कमिश्नर थे उन्होंने भी वादा किया था। इसके पहले जो प्रभाग अधिकारी थे भोईर साहब, उन्होंने भी वादा किया था। वादा करते हैं, कोई कार्रवाई करते नहीं। इसलिए मैंने ये बिल्कुल निश्चय किया है, एकदम तय किया है कि मैं 15 तारीख को 11 बजे से आमरण अनशन शुरू करूँगा, और तब तक वो चलता रहेगा जब तक कि दुकान वहाँ से हटा दी, तो तोड़ नहीं दी जाती, तब तक चालू रहेगा ना। चाहे उसमें जो भी मुझे करना पड़े, तकलीफ उठानी पड़े। और उसमें हमारे बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी उपस्थित होंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। और जो वो मंसूर नाम का आदमी है उसके बारे में मुझे बहुत सारी मालूमात भी मुझे मिली है।
उसने कहाँ कहाँ RTI लगाई, कहाँ कहाँ से क्या क्या किया है, वो सारी बहुत जानकारी है। और मैं पुलिस को कंप्लेन भी दिया हूँ और पुलिस को मैं बहुत सारी मालूमात भी देने वाला हूँ। मुझे इसकी बहुत अच्छी तरह से मैंने उसके बारे में जानकारी हासिल की है, जानकारी ली है, और ये बहुत जल्दी मैं करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू।